हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। यार इस चैप्टर की इतनी रिक्वेस्ट आई, मेरे पास इतनी रिक्वेस्ट आ रही कि मैं क्या बताऊं। और ये चैप्टर ना, इस चैप्टर से मतलब डिफरेंट टाइप मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ के साथ अगर हम प्रीवियस ईयर को देखें तो कभी 10 क्वेश्चन पूछे गए, कभी 5, कभी 6, कभी 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन तक पूछा गया है इस चैप्टर से। और 12 क्वेश्चन का मतलब होता है 30 मार्क्स तक इससे पूछा गया है भाई। 30 मार्क्स तक पूछा गया है, तो मैं कह रहा हूँ चलो ऑन एवरेज 20 नंबर का तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो भाई 20 नंबर तक आप इससे स्कोर कर सकते हो मिनिमम। अब आप सोचो 30 मार्क्स तक भी जा सकता है, ऐसा ये चैप्टर है। दूसरा, फॉर्मूले बहुत हैं, लेकिन एक मैं प्रॉमिस करता हूँ, इस चैप्टर को आसान बना दूंगा अगर आपने पूरा देख लिया। और एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है, रजिस्टर में ना जिस तरीके से मैं बोलूँ फॉर्मूले लिखने का, उस तरीके से लिखना। इधर उधर की बुक यूज मत करना, आपके लिए तो बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे, आप कन्फ्यूज जाओगे किस पे क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने। और पता है मैंने देखा है बुक्स, बहुत सारी बुक्स में क्या है कि बहुत कंफ्यूजन बच्चों को हो जाती है, फॉर्मूला किस तरीके से यूज करें और कितने याद करें। तो उन सब का सॉल्यूशन निकल जाएगा, बस मैं जैसे बोलूं वैसे ही नोट करना और अपने शॉर्ट नोट वैसे ही बनाना। डेफिनेटली तुम इस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे इस लेक्चर को देखने के बाद। एक और रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, जब आप लेक्चर कंप्लीट कर लें तो कमेंट सेक्शन में इसका फीडबैक जरूर बताएं, क्योंकि इसको बनाने में आप विश्वास नहीं मानोगे, इसकी पीपीटी और किस टाइम मुझे क्या चीज़ बतानी है ये सोचने में 5 से 6 घंटे लगे मिनिमम, बता रहा हूँ। ये 5 से 6 घंटे इसको ये सोचने में कि मैं बच्चों को कैसे इसको आसान करूँ, क्योंकि बच्चों की बहुत रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर को सर करवा दो। तो मैंने कहा आसान भी तो करना है, करवाना तो एक अलग चीज़ है। आपने देखा होगा मैंने जितने भी वन शॉट आपको करवाए हैं, जो अच्छा कोई पहली बार यही चैप्टर देख रहा है तो आप देखो कितने कम कम टाइम में सारी चीज़ें कवर करी हैं। आप देखना 4-4 घंटे वाली चीज़ मैंने 1-1 घंटे में कवर करने की कोशिश करी है, और बेस्ट क्वालिटी के साथ। तो ये भी आपको बेस्ट क्वालिटी मिलेगी। ठीक है, तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आपका फीडबैक क्या है। चलिए बढ़ते हैं। जैसे आपके लिए मैं बेस्ट लेक्चर ये डिलीवर तो कर ही दूंगा, लेकिन साथ के साथ पता क्या करूँ, तुम्हें भाई ये भी तो देखना तुम्हारा टेस्ट कैसा चल रहा है, कैसी परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो एक मैंने मॉक टेस्ट तुम्हारे लिए बनाया है। ठीक है, एक मॉक टेस्ट, और उसमें आप उसको बाद सॉल्यूशन भी तुम्हें मिल जाएगा और मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। और चेक करना कि उसमें तुम्हारी परफॉर्मेंस कितनी है, पहले खुद से ट्राई करना, और फिर जो अगर आपको लगता है कितने सही हैं तो चेक करना अपने सॉल्यूशन से। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको क्या है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी फॉर PDF। ठीक है, ऐसे लिखा होगा कुछ वीडियो फॉर PDF, तो उस वीडियो पर क्लिक कर देना। इंस्टाग्राम की एक लिंक खुलेगी, उस पर बस आपको बस क्या करना है, कमेंट कर देना है। ठीक है, उस पर क्या करना है, सिर्फ कमेंट कर देना है। जैसे ही कमेंट आप करोगे ना कि PDF, वैसे वो उस वीडियो मैंने बता रखा क्या करना है, क्या बोलना है, तो आप PDF लिख देना, तो हमारी टीम आपको मैसेज कर देगी कि मॉक टेस्ट दे देगी फ्री ऑफ कॉस्ट में, और साथ के साथ उसमें सॉल्यूशन भी होगा और क्वेश्चंस भी होंगे। आप आराम से अपनी अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। ठीक है, तो क्या है, अगर आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, देखना है क्या स्कोर है क्या है, तो आप जरूर इस चीज़ को इंप्लीमेंट करें। ठीक है, चलो अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो भाई सबसे पहले हमें 3 चीज़ें आनी चाहिए निकालना, क्या, मीन, मीडियन और मॉड। मीन, मीडियन, मॉड हमें सबसे पहले निकालना आना चाहिए। तो भाई मीन निकालना आपने 10th में भी सीखा है, मीडियन निकालना भी सीखा है, मॉड निकालना भी, लेकिन इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको ये तीनों ही चीज़ें एक एक करके सारी चीज़ समझाता हूँ। सबसे पहले देखो मीन की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मीन की। तो भाई मीन के आपको 2 फॉर्मूले याद रखने, मैंने कहा ना जैसा शॉर्ट नोट में बनाओ वैसे ही बनाना है। क्या, अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, यानी x1, x2, x3 इस तरीके से है, और xn, ठीक है, तो यहां पे मीन का फॉर्मूला आप लगाना सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन n। जितनी ऑब्जर्वेशन है, इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, समेशन ऑफ xi अपॉन n, ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला मीन का क्या हो जाता है, अगर ये अनग्रुप डेटा है, अगर फ्रीक्वेंसी आ जाए, क्या आ जाए, फ्रीक्वेंसी आ जाए, तो बस क्या करना है, बस x की जगह, अब जो जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही याद रखना, क्या, x की जगह आ जाएगा क्या, fi ठीक है, अपॉन, और यहां पे जो n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यहां पे आ जाएगा समेशन ऑफ fi। इसको फ्यूचर में समेशन ऑफ fi को कहीं कहीं में कैपिटल N लिखूंगा, तो कंफ्यूज मत होना, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को ही हम कैपिटल N से डिनोट करेंगे आगे। जितने भी फॉर्मूले आप लिखोगे किसी टाइप की कोई कंफ्यूजन ना रहे, मैं पहली बात बता देता हूं आपको। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन n, नंबर ऑफ टर्म्स जितने वो,
और एफ आई एक्स आई, ये दो फॉर्मूले से मीन वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। जरा देखते हैं कौन सा हमसे पूछा गया है एनडी में 2021 में। देखो क्या पूछा गया है, बोला गया मीन जो है 12 ऑब्जर्वेशन का 75 है, ठीक है। 2 ऑब्जर्वेशन आर डिस्कार्ड, डिस्कार्ड का मतलब हटा दी गई है, ठीक है। देन मीन ऑफ रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन 65, और व्हाट इज द मीन ऑफ डिस्कार्डेड ऑब्जर्वेशन, यानी कि आपके पास पहले 12 ऑब्जर्वेशन थी, चलो तो मीन दे रखा 12 ऑब्जर्वेशन का, यानी कि समेशन ऑफ एक्स आई अगर लिख रहा हूं तो आई की वैल्यू 1 से लेकर 12 तक है, यानी 12 ऑब्जर्वेशन अपॉन, और यहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 12, और मीन हमारे पास 75 है, तो यहां से समेशन ऑफ एक्स आई आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 15 12 इंटू 5 60, और ये 90, क्या ये 900 आ गया समेशन ऑफ एक्स आई। और यहां पे कितनी ऑब्जर्वेशन 12 ऑब्जर्वेशन, यानी आई की वैल्यू यहां से 1 से लेकर 12 तक है, ठीक है। अच्छा, फिर 2 ऑब्जर्वेशन हटा दी, तो नया मीन जो है न्यू मीन वो आपके पास कितना है 65, और अगर 2 ऑब्जर्वेशन हटा दी तो हमारे पास अब कोई ना कोई, अब मैं आई की वैल्यू 1 से 10 नहीं लिख रहा हूं, बस मैं इतना लिख रहा हूं कि ऊपर जो है वो क्या बचा होगा, ऊपर जो है वो बचा होगा, जैसे 12 ऑब्जर्वेशन है इसका मतलब क्या होता है सम ऑफ 12 ऑब्जर्वेशन, यहां बचा होगा सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन अपॉन 10 इक्वल टू 65, तो यहां पे आ गया सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 650 आ गया। अब आप बताओ, ये 12 ऑब्जर्वेशन का सम है, ये 10 ऑब्जर्वेशन का सम है। एक बताओ, जैसे मेरे पास 12 ऑब्जर्वेशन है टोटल, और 10 का सम आ चुका है और 12 का भी सम आ गया, तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो क्या मुझे सम ऑफ 2 ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा जो कि मैंने डिस्कार्ड करी हैं, तो 900 माइनस का 650 कर देंगे, तो ये कितना बचेगा 250। अब मुझे इसका निकालना था मीन, और मीन का मतलब क्या होता है कि अगर ये 2 ऑब्जर्वेशन है तो 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आंसर आ जाएगा 125। यानी कि ऐसे क्वेश्चन में सम का यूज करना है। क्या यूज करना है, अगर कभी ऐसे तुमसे बोल दे कि इतनी ऑब्जर्वेशन का मीन इतना है, तो तुम्हें सबसे पहले उसका सम निकालना है। क्या निकालना है, सम। फिर बोलेगा एक ऑब्जर्वेशन हमने हटा दी या एक ऑब्जर्वेशन को रिप्लेस कर दिया, तो ऐसे क्वेश्चन में पहले सम निकालना और सम में माइनस प्लस कर लेना, आपको मिल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो कुछ ऑब्जर्वेशन थी और उसका हमने सम निकाल लिया, और फिर बोला गया यार गलती से ना हमने जो मीन निकाला है उसमें हमने गलती करी, क्या 40 की जगह हमने 50 लिख दिया है, 40 की जगह 50 लिख दिया है, तो क्या करना, पहले सम निकाल लेना। ये करेक्ट सम नहीं होगा, इनकरेक्ट होगा। फिर तुमने 40 की जगह 50 लिख दिया है, तो यानी 50 तुम्हारा गलती वाला पार्ट है और सही ये है, तो तुम क्या करोगे, सपोज करो हमारा यही क्वेश्चन होता और हमारा सम इतना आया होता 900, तो हम क्या करते, जो हमने गलत करा है उसको माइनस कर देते और जो सही है उसको हम प्लस कर देते, तो हमारा करेक्ट सम ये माना जाता है। क्या माना जाता है, करेक्ट सम। फिर हम मीन निकाल लेते हैं, तो हम करेक्ट मीन भी ऐसे निकाल सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। समझ में आ गया सबको, ओके। अब देखो ये जो क्वेश्चन है बड़ा खतरनाक है और 2023 में आया है। खतरनाक ये इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे बाइनोमियल का एक फॉर्मूला यूज होगा, एक क्या बल्कि 2 फॉर्मूले यूज होंगे, और मैंने बाइनोमियल वाले चैप्टर में आपको फॉर्मूले सिखाए हैं। वही फॉर्मूले मैंने बोला भी था जब आपको बाइनोमियल करवाया था, मैंने एक बात आपसे बोली थी, जो मैं फॉर्मूले टिक करवा रहा हूँ लिख लो, वो आएंगे ही आएंगे उससे। देखो इस पे भी आया है, क्या लिखा है, व्हाट इज द मीन ऑफ नंबर्स दिस विद द फ्रिक्वेंसी दिस, यानी कि नंबर 1 जो है उसकी फ्रिक्वेंसी है 9C0, ये नंबर हो गया, ये इसकी फ्रिक्वेंसी 9C0। फिर ऐसी 2 के साथ क्या है 9C1 है, 3 के साथ क्या है 9C3 है, ऐसी करके लास्ट में 10 है और इधर आ जाएगा 9C9 आ जाएगा। इस तरीके से ये एक्स और एफ दे रखा है और बोला इसका मीन बताओ। तो मीन का मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया कि अगर आपको एक्स और एफ दिया है तो मीन का जो फॉर्मूला होता है वो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई हो जाता है अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, यानी कि एफ और एक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 का मल्टीप्लाई होगा 9C0 में और 2 का मल्टीप्लाई होगा 9C1 में, 3 का मल्टीप्लाई होगा नहीं सॉरी 1 का मल्टीप्लाई हुआ 9C0 में, 2 का मल्टीप्लाई 9C1 में, और यहाँ पे एक मिनट 2 के साथ 1 आ रहा है, यहाँ 3 के साथ 9C2 होगा, तो यहाँ 3 के साथ 9C2 मल्टीप्लाई होगा और लास्ट में जाके
10 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है किसका, 9C 9 का, अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, ये है, तो 9C0 प्लस का 9C1 प्लस का 9C2 प्लस का डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या है 9C9 है। अब प्रॉब्लम ये है, क्या हम सब ये सब वैल्यू निकालेंगे 9C1 9C2 9C3, तब तो यही क्वेश्चन तुम करते रहोगे 10-15 मिनट तक। तो भाई देखो कितना फंसाने वाला हो जाएगा। और तुम अगर नॉर्मल तरीके से इसको सॉल्व करने जाओगे ना, कि इसकी वैल्यू निकालोगे, समझ रहे हो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक में या कहीं दिया होगा इस तरीके से, समझ रहे हो, तब तो हो गया काम, फिर पढ़ाने का फायदा क्या हुआ तुम्हें, ठीक है। अब सुनो ध्यान से मेरी बात, ये जो मैंने लिखा है इसके फॉर्मूले हैं, मैंने जो लिखा है इसके फॉर्मूले क्या, अब मैं रिकॉल करवा रहा हूँ तुम्हें बाइनोमियल का। अब मैं तुम्हें बाइनोमियल का थोड़ा सा रिकॉल करवा रहा हूँ, क्या मैंने बताया था उस टाइम बाइनोमियल में, जरा सुनो ध्यान से मेरी बात। मैंने आपको बताया था क्या, कि अगर कहीं NC0 है, NC1 है, NC2 है और ये NCn तक जाए तो ये होता है 2 की पावर n। क्या होता है, 2 की पावर n। तो नीचे वाला पार्ट तो सॉल्व हो गया, देखो 9 से स्टार्ट हुआ 9 तक गया, और ये फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, तो नीचे तो आ जाएगा भैया 2 की पावर 9, काम खत्म। ऊपर दिक्कत है, ऊपर ये दिक्कत है 1 इंटू 9C0, तो चलो 9C0 हो गया, ठीक है। अब क्या करें, ये कौन सा फॉर्मूला है, ऐसा मैंने फॉर्मूला आपको याद करने के लिए नहीं बोला था, हाँ एक फॉर्मूला जरूर याद करने के लिए बोला था, क्या, 1 का मल्टीप्लाई अगर NC1 में है, 2 का मल्टीप्लाई NC2 में है, 3 का मल्टीप्लाई NC3 में है, और ऐसी लास्ट में n का मल्टीप्लाई NCn में है, तो ये जो होता है वो होता है n इंटू 2 की पावर n-1। लेकिन इसमें क्या कंडीशन है, ध्यान से देखना, 2 के साथ 2 है, 3 के साथ 3 है, 1 के साथ 1 है, ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है, 1 के साथ 2 है, 2 के साथ 3 है, 9 के साथ 10 एक एक्स्ट्रा है। अच्छा, तो हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं, 9C0 तो है ही हमारे पास, ठीक है, एक काम करते हैं, एक 9C1 जो 2 है ना, एक एक्स्ट्रा है ना इसमें, इसको दे देते हैं 9C0 को, मतलब एक ब्रैकेट अलग से बना लेते हैं। तो 9C1 एक मैंने इसको दे दिया। इसमें भी देखो, अगर ये 2 है तो यहाँ 2 हो जाए तो बढ़िया है, लेकिन यहाँ 3 है, तो ऐसे समझो कि 3x को x 2x कर ले रहा हूं मैं, मतलब एक अलग कर दे रहा हूं, तो इसमें से एक इसको दे दिया 9C2, ऐसे ही कर करके लास्ट में जो 10 है ना, इसको भी एक इधर दे दिया, तो 9C9 एक इधर दे दिया, और प्लस लगा के अब सही हो जाएगा। देखो एक मैंने यहां से इसको अगर दे दिया था इधर 9C0 को, तो अब एक बचा होगा, तो एक बचा 9C1 आया, ठीक है। यहां 3 था ना, 3 का तुमने एक इधर दे दिया है 9C2 में, ठीक है, तो ये 2 बचे होंगे, तो 2 इंटू 9C2, ऐसे ही करके लास्ट में भी ये जो 10 है, 10 में से तुमने एक इसको दे दिया इधर, तो अभी भी बचा होगा क्या 9C9, मतलब 9 इंटू 9C9। क्या अब हमारे फॉर्मूले बन गए, बताओ। देखो 2 पार्ट में इसको बना दिया मैंने, और फॉर्मूला जो बताया था वो लगा दिया। अब देखो ये तुम्हारा हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा तुम्हारा, ये 2 की पावर, देखो ये फॉर्मूला क्या है, 0 से स्टार्ट हुआ 9 तक गया, 2 की पावर 9 जो नीचे लगाया था मैंने, प्लस क्या अब ये फॉर्मूला बन गया, क्या ये फॉर्मूला बन गया, कौन सा है, n कितना है यहाँ पे 9 इंटू 2 की पावर 9 माइनस का 1, तो 2 की पावर 9 होता है 512, ये 9 इंटू 2 की पावर 8 कितना होगा 256 अपॉन 2 की पावर 9 512, तो बस 256 का 9 में मल्टीप्लाई करोगे और 512 ऐड करोगे ना, करके देख लेना, वो यही आएगा 2816 आएगा। क्या आएगा, ये सॉल्व कर लें, 2816 आएगा, और डिवाइड में 512 सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है 5.5 आ रहा है। आप चेक कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्या समझ में आई बात, तो देख रहे हो कितना आसान, अदरवाइज तुम सॉल्व करते रहो 15 मिनट खा जाओगे अगर तुम्हें ये फॉर्मूले पता नहीं होंगे। उम्मीद है आपको ये अच्छे समझ में आया हो। अब बात करते हैं, कुछ मीन में कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या, मीन चेंज विद ऑब्जर्वेशन, यानी कि कोई कभी कभी बोलते ना कि हमने ऑब्जर्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या मीन पे क्या फर्क पड़ता है। तो मैं तुम्हें सिंपल सी बात बताता हूं, जो ऑब्जर्वेशन में चेंज होगा
ऑब्जर्वेशन में जो चेंज होगा वही सेम चेंज मीन में होगा। मतलब अगर कभी बोले कि पहले मीन 50 था, ठीक है, पहले मीन 50 था, अब हमने ऑब्जर्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, नया मीन बताओ, तो मल्टीप्लाई कर देना 2 का मीन में, ठीक है। तो जैसे देखो एग्जांपल समझाता हूं, सेम चेंज होता है। बोला है मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 5.5, ठीक है। ईच ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई बाई 4 एंड सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 44, न्यू मीन बताओ। तो देखो बोला गया ईच ऑब्जर्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई हुआ, तो जो मीन हमारा था 5.5, तो मैंने क्या सिखाया आपको, जो ऑब्जर्वेशन में चेंज होता है वही मीन में चेंज होता है। तो अगर आपने 4 का मल्टीप्लाई ऑब्जर्वेशन में करा तो मीन में भी मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा। फिर बोला कि इसको सब्सट्रैक्ट करो 44 से, तो 44 से हमने इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया नए मीन को भी, ठीक है, जो भी हमारा मीन हो रहा था। तो जो काम ऑब्जर्वेशन के लिए बोले वही मीन में कर दो, कर दिया मैंने, बस सॉल्व कर दो। 44 माइनस 5 इंटू 4 22 हो जाएगा, तो माइनस कर लो, कितना बचा, 22 ही बचेगा। तो इसका आंसर क्या आ गया 22, यानी बी पार्ट। समझ में आया, क्लियर हो गया, बी पार्ट आ गया 22, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट जो है देखो ये 2023 में आया, तो भाई 2023 में लेटेस्ट क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी पूछते ना, ध्यान से करोगे, बुक के सॉल्यूशन पे जाओगे आप करते रह जाओ, ठीक है, समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको जिस तरीके से मैं बताऊं वैसे समझना। क्या, एक्स बार, अच्छा मीन को आपको पता है ना, 10th में भी सीखते थे, एक्स बार से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, एक्स बार, बार लगा देते हैं उस पर, ठीक है। तो हमें एक्स बार दे रखा 20, कितनी ऑब्जर्वेशन, 10 ऑब्जर्वेशन है। बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ये वैल्यू बताओ। अगर इस ऑब्जर्वेशन पे ध्यान से फोकस करो, ठीक है, तो इस ऑब्जर्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई हुआ, 4 माइनस हुआ, 5 डिवाइड हुआ, यही तो हुआ। अगर मैं एक नया मीन निकालने की कोशिश करूं इस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, नया मीन, तो क्या आएगा। तो मैंने आपको क्या सिखाया है, मैंने आपको यही तो सिखाया है कि अगर आपको नया मीन निकालना है तो जो ऑब्जर्वेशन में चेंज हो रहा हो वही तो मीन में कर दो। अभी मीन मेरे पास 20 है, तो यहां पे क्या हो रहा है, अगर मेरे पास ऑब्जर्वेशन एक्स आई है और ऐसी 10 ऑब्जर्वेशन है, एक्स आई कितनी ऑब्जर्वेशन है, एक्स आई, तो ध्यान से देखो ऑब्जर्वेशन में हुआ 3 का मल्टीप्लाई, तो मैंने क्या करा, 3 का मल्टीप्लाई मीन में कर दिया। अब मैं नया मीन निकाल रहा हूं, फिर -4 हो रहा है तो मैंने -4 कर दिया, फिर डिवाइड हो रहा है तो मैंने डिवाइड कर दिया, तो मुझे एक नया मीन मिल जाएगा। तो कितना आएगा, देखो ये हुआ 60 -4 करोगे 56/4, इतना आ गया। अच्छा नया मीन होगा क्या, कोई भी मीन हो वो क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो भाई हमारी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब ये ऑलरेडी है, कितना 3xi माइनस का 4/5, ये ऑब्जर्वेशन हो गई हमारी नई, और इसमें समेशन लगा दिया, i की वैल्यू 1 से 10 कर दी, तो ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया। अपॉन क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो तो 10 अभी भी है, तो बस 10 से डिवाइड कर दिया। अगर मैं 10 को यहां मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो क्या हमें ये वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, बताओ, समझ रहे बात को। और ये ठीक है ना, 60 -4 करा, और सॉरी नीचे 5 है, नीचे क्या है 5 है, तो 5 रहेगा नीचे, बस अब ये 10 मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू मिल जाएगी। तो ये बहुत आसान तरीका है इसको करने का, 1 से 10 3xi माइनस का 4/5 इज इक्वल टू 56/5 है, और ये 10 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2 बार कट गया, 112 आ जाएगा आंसर। तो 112 इसका सी पार्ट आंसर है। क्लियर हुआ क्या, किस तरीके से मैं समझाया आपको कि जो ऑब्जर्वेशन में चेंज है वो ही तुम्हें मीन में चेंज करना है, इतनी सी बात है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो है वो क्या है, डेविएशन बेस्ड क्वेश्चन हमें करने हैं, ठीक है। डेविएशन बेस्ड क्वेश्चन में नाम ही से लग रहा है डेविएशन, यानी कुछ कहीं से डेविएट हो रही होगी वैल्यू, कुछ माइनस हो रही होगी। तो आपको ये समझना है कि डेविएशन मतलब क्या होगा, कोई ऑब्जर्वेशन है उसमें कुछ माइनस हो रहा होगा कोई नंबर से। तो मैं एक आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करवाता हूँ, इसमें मैंने देखा है 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे तो लिखा है यहाँ पे सम ऑफ डेविएशन ऑफ n नंबर्स फ्रॉम 10 and 20 आर पी एंड क्यू। और देखो 2023 में आया, मैंने कहा ना ये क्वेश्चन ना 2-3 बार रिपीट हुए हैं इस टाइप के, तो आपको इसलिए मैंने कहा एक बार बता दूं कि डेविएशन कैसे करना है, ठीक है। डेविएशन क्वेश्चन आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तो जैसे मेरे पास n नंबर्स हैं, जैसे मान लो x1 है, एक मेरे पास x2 है, एक मेरे पास x3 है, इस तरीके से मेरे पास n नंबर्स हैं। तो क्या बोला गया है, इनको डेविएट करवाना है, क्या लिखा है,
सम ऑफ डेविएशन, ठीक है, डेविएशन का सम करना है किससे, 10 से, यानी कि जो पहली ऑब्जर्वेशन है इसमें भी 10 माइनस कर दो, जो दूसरी ऑब्जर्वेशन है उसमें भी 10 माइनस कर लो, तीसरी जो ऑब्जर्वेशन है उसमें भी 10 माइनस कर लो, और जो लास्ट है xn उसमें भी माइनस कर दो। ये तो हुआ डेविएशन। अब उसका मैं सम करना है, इन सब का मुझे क्या करना है, सम करना है। और ये जो सम है मेरे पास वो दे रखा है p के इक्वल, यानी अगर मैं ऑब्जर्वेशन को 10 से डेविएट करवाऊं और उनका सम कर दूं तो बोला p के इक्वल है। और अगर सेम चीज यानी यही ऑब्जर्वेशन अगर मैं 20 से डेविएट करवाऊं, यानी कि x1 माइनस 20, x1 x2 माइनस का 20, ऐसी लास्ट में xn माइनस का 20 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ जाएगा, q के इक्वल आ जाएगा, यानी कि ये p के इक्वल और ये आपका किसके इक्वल है, q के इक्वल। तो कितना रिजल्ट आएगा, देखो x1 इनको मैं एक साथ लिख रहा हूं, x1 x2 x3 को, और कहां तक है ये xn तक है। और ये जो 10 है ये n बार है, कितने बार है, देखो अगर मैं बोलूं 10 को 2 बार ऐड करूं तो आप क्या बोलोगे सर, 10 इंटू 2 20, 3 बार ऐड करूंगा 3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो अगर ये 10 में बात करूं तो ये n टर्म्स है, तो क्या n बार है, तो क्या माइनस का 10 इंटू n आ जाएगा p के बराबर। ओके, ऐसे सेम यहां पे करोगे तो ये आ जाएगा x1 प्लस x2 डॉट 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 xn, और ये 20 को अगर n बार ऐड करोगे तो 20n आ जाएगा, ये q के बराबर आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे x1 प्लस x2 डॉट 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 xn की वैल्यू निकाल लूँ, ये इधर भेज दूँ तो p प्लस का 10n आ जाएगा, मतलब ये वैल्यू मैंने निकाल ली तो ये इधर गया, तो यहाँ पुट कर देता हूँ। अब वो तुम्हारे ऊपर, तुम माइनस कर लो, कुछ भी कर लो, सब्स्टिट्यूट कर लो। तो ये वैल्यू p प्लस 10n यहाँ पे रखता हूँ, p प्लस का 10n माइनस का 20n इक्वल टू q। अब तुम्हें चाहिए p माइनस क्यू, तो p माइनस क्यू कितना हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो 10n आएगा। अब तुम्हें इसका स्क्वायर भी चाहिए, तो p माइनस क्यू का स्क्वायर आ जाएगा कितना, इसका स्क्वायर करो 100n स्क्वायर आ जाएगा। अब p माइनस क्यू का होल स्क्वायर कितना है, 10,000। p माइनस क्यू का होल स्क्वायर जो है वो आपका है 10,000, और ये है 100n स्क्वायर, तो 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो 100 इक्वल टू n स्क्वायर। तो अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या n किलो 10 आ जाएगी, तो क्या हमारे n किलो 10 आ गई। समझ में आया सबको कैसे करते हैं डेविएशन वाले क्वेश्चन, उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया हो। अब हमें जो सीखना है मीडियन, मीन सीख लिया, थोड़ा डेविएशन के बारे में समझ लिया कि कुछ माइनस करते हैं, ठीक है, कोई वैल्यू से हम माइनस करते हैं। बहुत ध्यान समझना, जिस तरीके से मैं बताऊँ नोट्स अगर तुम बनाते जाओगे बढ़िया तुम्हारा ये चैप्टर हो जाएगा। मीडियन देखो, अगर तुम्हारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, अनग्रुप डेटा है मतलब, ठीक है, फ्रीक्वेंसी नहीं है मान लो, ठीक है, क्लास इंटरवल नहीं है, तो ऐसे केस में आपको मीडियन में ध्यान ये रखना है कि नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना। ये हमने 9th 10th में सीखते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर आप n निकालना, n मतलब कि आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, क्या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, ठीक है, n निकाल लो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हुआ, ऑड नंबर हुआ, या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन नंबर हुआ, अगर ऑड हुआ तो मीडियन का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन, और अगर n इवन हुआ तो मीडियन का फॉर्मूला होता है n बाई 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n बाई 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। तो ये पहले तो फॉर्मूले आप लिख लो, क्या कि अगर हमारे पास, अगर मुझे मीडियन निकालना है तो मीडियन में अगर n हमारा अगर ऑड नंबर है तो मीडियन होता है n प्लस 1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन, और अगर n इवन हो गया तो मीडियन का फॉर्मूला होता है n बाई 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n बाई 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। क्या आता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, फिर ये फॉर्मूला लगा दो ऑब्जर्वेशन के। तो करते हैं इस पे, देखो क्वेश्चन आया हुआ है, देखो 2019 में आया है, देखो क्या लिखा है, मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन दिस इन असेंडिंग ऑर्डर, पहले से बता दिया है 42 है, और 5th और 6th ऑब्जर्वेशन में बताना है। तो मैंने क्या सिखाया कि मीडियन अगर निकालना है, अनग्रुप डेटा है, तो आप क्या करें कि
पहले ऑब्जर्वेशन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ऑब्जर्वेशन है, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी 10 है। क्या ये एक इवन नंबर है? यस। तो अगर ये इवन नंबर है तो मीडियन का फॉर्मूला क्या सिखाया मैंने, n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। मैं फिर से थोड़ा देखो, बार इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत परेशान होते हैं फॉर्मूले में। बस एक बार चीज़ तुमने मेरे तरीके से समझ ली ना ये सारी, और माइंड में सेट कर लिया, तुम कहोगे यार ये चैप्टर तो आसान था यार, और स्कोरिंग भी है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, तुम्हें मीडियन मिल गया, ठीक है, मीडियन का ये फॉर्मूला है। अब हमारे पास n 10 है, तो अगर n को 10 रखोगे तो क्या फिफ्थ ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, यहाँ पे रखोगे 5 + 1, ये सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन आ जाएगा अपॉन 2। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी है, 1 2 3 4 5, ये x + 1 और 6 है x + 3 अपॉन 2, और मीडियन हमारे पास है 42। तो 42 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे आएगा 84 = x और x मिलके 2x आ जाएगा, और ये 3 + 1 आ गया 4, तो यहाँ माइनस करोगे 80, तो x आ गया 40। और अगर x 40 है, हमें निकालना क्या है, फिफ्थ एंड सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है x + 1 और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन है x + 3, तो ये आ जाएगा 41 और ये आ जाएगा 43। 41 एंड 43 यानी बी पार्ट। समझ में आया? तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आ जाता है, तो वो आपको पता निकालना आना चाहिए। अब एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें x और f दे दिया जाएगा, तो मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन मीडियन में पूछे जा सकते हैं। और देखो मीडियन निकालना आ गया तो जो आगे का टॉपिक है ना, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, बहुत आसान हो जाएगा। सीरियल मानो, मैं फॉर्मूले जैसे लिखवाऊंगा बस लिख लेना, सारी चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो भाई बस इसलिए तुम्हें थोड़ा फोकस करना है, पेशेंस रख के कि भाई मीडियन के क्या क्या तरीके हैं निकालने के। मीन सीख लिया, 2 तरीके थे, एक्स डाइड करके और फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई करके। मीडियन का एक तरीका बता दिया, दूसरा तरीका जिसमें एक्स और एफ दिया होगा, और तीसरा तरीका भी होगा जिसमें क्लास इंटरवल दिया होगा, तो वो भी बात करेंगे। चलो ये कैसे करना है, तो इसमें देखो मीडियन निकालने तरीका ये होता है, ये एक्स है, ये हमारे पास एक्स है और ये एफ है। एक्स कितना है, 1 2 3 5, और एफ क्या है, 4 6 9 7। ये हमारे पास है इस तरीके से डेटा। याद रखना, जब मीडियन के क्वेश्चन में अगर एफ आ जाए और मीडियन निकालना हो तो सी एफ निकालना ही पड़ेगा, जिसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सी एफ। और वो कैसे आएगा, पहला नंबर 4 है तो यहाँ 4 रहेगा, फिर क्रॉस में ऐड करते हैं, यानी 4 + 6, क्या करेंगे हम लोग, 4 + 6 कर देंगे। तो 4 + 6 10 हो गया, 10 + 9 19 हो गया, 19 + 7 26 हो गया। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी का सम करूंगा ना, जिसको मैं समेशन ऑफ एफ बोलता हूं, उसको कैपिटल एन भी बोलते हैं, तो वो 26 ही आएगा। याद रखना, सी एफ का जो लास्ट नंबर होता है वही कैपिटल एन होता है, यानी कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, यानी कि 26 है। ओके जी, यहाँ तक सबको समझ में आया? अच्छा, अब ये कैसा नंबर है, इवन नंबर है। तो इवन के केस में मैंने मीडियन का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, n/2 यानी 26/2, 13th ऑब्जर्वेशन, प्लस n/2 + 1, तो 13 + 1 14th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2, यही था। अब 13th ऑब्जर्वेशन देखते कैसे हैं, सी एफ से देखना है। अगर ये 4 है तो 4 तक, ये 10 है 10 तक, तो 13th ऑब्जर्वेशन हमारी यहाँ आएगी। कहाँ आएगी, यहाँ, जहाँ 19 है ना, क्योंकि इसका मतलब होता है 10 के बाद जो भी नंबर है वो 19 यहाँ तक आएगा। 13 और 14 क्या दोनों इसी में आएंगे, तो 13th ऑब्जर्वेशन कितनी है, 3, तो ये भी 3 और ये भी 3, तो 3 + 3 6, 6/2, कितना आंसर आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आया सबको समझ में? तो इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। अब आते हैं उस क्वेश्चन पे जिसमें हमें क्लास इंटरवल दिया होगा और फ्रीक्वेंसी दी होगी। तो इस केस में हम कैसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ध्यान समझना। इसमें भी हमें मीडियन निकालना। देखो 2021 मतलब ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, और ये 10 क्लास के थे, तो भाई हमें ये सब आना चाहिए। और अभी इसका सबसे ज़्यादा यूज पता कहाँ होगा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। बस फॉर्मूला बताऊंगा, चुटकी बजाती तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या, अगर ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी ये एफ है, और मैंने बोला अगर मीडियन का क्वेश्चन आएगा
और अगर आपको एफ दिया यानी फ्रिक्वेंसी दी है तो सी एफ जरूर निकाल लेना। क्या निकाल लेना? सी एफ जरूर फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। और एक चीज़ और, एक आपने मीडियन का फॉर्मूला समझ लिया जिसमें एफ हो या नॉर्मल एक्स हो। जब क्लास इंटरवल हो, इस केस में हमारा जो मीडियन का फॉर्मूला लगता है वो ये लगता है, एल प्लस एन बाई टू माइनस का सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये लगता है फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा वो मैं आपको समझाऊंगा भी, ठीक है। पहले हम सी एफ निकालते हैं, कितना आएगा देखो, 4 आ गया, 4 प्लस 5 9 आ गया, 9 प्लस 11 20 आ गया, 26 हो गया, 26 और 5 31 हो गया, 31 39 हो गया, 39 और 9 48 हो गया, 48 और 6 54 हो गया, ये 58 हो गया और ये 60 हो गया, आ गया। और मैंने बोला जो फ्रिक्वेंसी एफ का जो लास्ट नंबर होता है वो एन होता है, यानी कि सम ऑफ फ्रिक्वेंसी, यानी फ्रिक्वेंसी को ऐड करोगे वो भी 60 ही आएगा। अच्छा, एन आ गया। अब तुम्हें अगर ये फॉर्मूला निकालना है जो कि आप एन बाई टू देख रहे हो, ये एन जो है एक्चुअल में कैपिटल एन यानी सम ऑफ फ्रिक्वेंसी ही है। क्या है? सम ऑफ फ्रिक्वेंसी ही है, ठीक है। अब सुनो, हमें जब मीडियन निकालना होता है क्लास इंटर वाले क्वेश्चन में, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्या? मीडियन क्लास। क्या होती है? अच्छा, ये भी पता हो, कई बार पता चले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दे मीडियन क्लास पे, ठीक है, तो ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए ना। तो मीडियन क्लास क्या होता है? जो आपके पास एन आया ना, इसका हाफ करते हैं हम लोग, तो 60/2 करा, कितना आया? 30। तो हम ये देखते हैं कि सी एफ में 30 कहाँ आएगा, तो 26 तक तो यहाँ है, तो 26 के बाद 31 तक यहाँ आएगा, तो हमारी ये बनेगी मीडियन क्लास। दिस इज अवर मीडियन क्लास, ठीक है, दिस इज अवर मीडियन क्लास, ठीक है। तो ये हो गई मीडियन क्लास, सब कुछ यहीं से आएगा। तो देखो कैसे आएगा, हमारा मीडियन का फॉर्मूला है एल, तो ये जो मैंने रेड मार्क करा है इसी को बोलते हैं मीडियन क्लास। और इस मीडियन क्लास की लोअर लिमिट कितनी है? ये एल मतलब लोअर लिमिट कितना है? 35 रख दो, प्लस एन बाई टू ऑलरेडी निकाल दिया है, 30 है। बस यहाँ गलती हो जाती थोड़ी सी, यहाँ लिखा है सी एफ, तो हम ये सोचते हैं कि ये सी एफ है तो ये 26 वाला नंबर होगा, सॉरी 31 वाला नंबर होगा, क्योंकि अगर ये मीडियन क्लास है तो यहीं से आंसर आएगा, लेकिन नहीं, इसके ऊपर वाला नंबर होता है, ये ध्यान रखना है, 26 होगा। यही चीज़ ध्यान रखने वाली, 10th में होता था ये। और फ्रिक्वेंसी यही है जो मीडियन क्लास में है, यानी 5। और एच होता है क्लास इंटरवल, जैसे 35 से 40 यानी 5 का डिफरेंस है, तो 5, तो ये कट गया, तो 35 और ये 4, कितना आंसर आ जाएगा? 39 आ जाएगा, यानी कि सी पार्ट। सी का मीडियन निकालना, ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से सिखा दी, जबकि ये बहुत 10th की चीज़ थी। 39, ठीक है। अब आते हैं मॉड, तो मॉड भी वही है, एक होगा नॉर्मल नंबर्स दे दिए तुम्हें, मान लो 2 3 4 3 7 6, और कोई बोले बताओ इसका मॉड क्या है, तो जिस नंबर की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होगी, जिस नंबर की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होगी वही नंबर तुम्हारा मॉड होगा। तो यहाँ पे मॉड क्या हो जाएगा, तो जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है 3 आ रहा है, 3 हो जाएगा इसका मॉड, 2 बार आ रहा है ना, बाकी सब तो एक बार है, ठीक है। रिपीट तो नहीं हो ना, पता चले गलत हो जाए, एक और बढ़ा देता हूँ, चलो 8 कर दिया, ठीक है, और 3 एक और बढ़ा दिया, अब तो 3 आएगा, ठीक है। चलो, अब एक होता है जैसे इसमें देखो आया है 2023 में आया है, ऐसे नहीं आते हैं, अ डाई इज थ्रोन 10 टाइम्स ऑब्टेन द आउटपुट दिस व्हाट विल बी द मॉड। तो आप बताओ सबसे ज्यादा नंबर कौन सा दिख रहा है? 1 1 1 सबसे ज्यादा मुझे दिख रहा है, तो इसका मॉड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आया समझ में? तो ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं आते, आ रहे हैं भाई आजकल। अब एक क्वेश्चन जो है वो ये है जिसमें क्लास इंटरवल दिया होगा और आपको मॉड निकालना होगा, तो इसी क्वेश्चन समझते हैं। और एक फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए, क्या लिख लो फॉर्मूला, तो भाई मॉड का फॉर्मूला होता है, अगर क्लास इंटरवल आ जाए तो मॉड का फॉर्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बोलूँ या F0, ठीक है, अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस का F2, ठीक है, इंटू H, ये होता है इसका फॉर्मूला, लिख लो। और मैं आपको ट्रिक बता दूंगा तो आपको ये फॉर्मूला याद भी रहेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या अच्छी बात है, ये बहुत आसान होता है, इसमें ज़्यादा दिमाग वो मीडियन जैसा नहीं लगाना है। सिंपल है, जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है कौन सी? 11, यही तुम्हारी F1 है, जो F1 दिख रहा है ना, और इसी से निकलता है मॉडल क्लास। क्या आता है? इसी से आता है तुम्हारा
मॉडल, इसी को बोलते हैं मॉडल क्लास, इसी को हम बोलते हैं मॉडल क्लास, ठीक है, इसी को बोलते हैं मॉडल क्लास। अच्छा, यहां तक सबको क्लियर चल रहा है, वेरी गुड। अब सुनना ध्यान से बात। अब ये तुम्हारा F1 है जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है और जिसको बोला जा रहा है मॉडल क्लास है, और मैंने बोला ये F1 से डिनोट करते हैं। अब मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूँ। 1 के पहले बचपन से सीखा है वो 0 आता है तो F0 ऊपर होगा, 1 के बाद बचपन से सीखा है 2 आता तो यानी ये F2 है। लो, काम खत्म हो गया, ठीक है। और H के बारे में पता ही है, क्लास इंटरवल है, यानी कि 15 से 20 हो रहा है, 20 से 25 यानी 5 है। लो, वो भी खत्म। और L क्या है? लोअर लिमिट किसकी? मॉडल क्लास की। कितनी है? 25, जैसा मीडियन में था, ठीक है। बस कर दो पुट। तो L 25 प्लस F1 है 11 माइनस का F0 है 5 अपॉन 2F1 यानी 211 माइनस F0 है 5 और F2 है 6 इंटू H कितना है 5। तो 25 प्लस 11 माइनस 5 6 हो गया, ये 22 आ गया और ये 11 आ गया माइनस का, तो ये 11 बचा और इंटू 5, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 25 प्लस 6 इंटू 5 30 अपॉन 11। तो 25 प्लस ये डिवाइड करो, 11 2 जा 22, 8 आएगा। तो समथिंग 7 आ जाएगा, क्योंकि 22 8 आएगा, फिर 77 कुछ इस तरीके से चलता रहेगा। तो यानी 27 पॉइंट समथिंग का ऑप्शन है क्या? अरे सारी समथिंग के हैं, तो 27.7 आएगा, तो यानी ये आएगा ना, ठीक है। तो 27.73 हमारा देखो आंसर आ गया। क्लियर है बात? सीखे तुम। अब आते हैं 3 चीजों पे। मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, और मॉड पे क्वेश्चन कम ही आया, लेकिन ठीक है, आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब सुन लो, मैं एक स्लाइड में सारी बात खत्म करता हूं इसी में। अगर मीन डेविएशन, देखो डेविएशन में मैंने क्या सिखाया था कि ऑब्जर्वेशन में कुछ माइनस हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? ऑब्जर्वेशन में कुछ माइनस हो रहा होगा। तो बस ऑब्जर्वेशन में कुछ माइनस हो रहा है, तो मीन का क्वेश्चन है, तो मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो यानी ऑब्जर्वेशन में मीन से माइनस कर देना है। लेकिन इस बार मीन पूछ रहा है, उसका क्या पूछ रहा है? मीन। तो ठीक है, समेशन हो जाएगा इसका और एन से कर देना डिवाइड, तो एक फॉर्मूला तुम्हारा ये हो गया, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी आ जाए, क्या आ जाए, मतलब एक हो गया ये फॉर्मूला, मतलब, और हाँ इसमें मॉड होता है, एक मिनट इसे मॉड लगा दो, मतलब मॉड के लिए निकालना, मॉड का समेशन करना है अपॉन एन। अब लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी आ जाए तो समेशन लगाना, बस इसमें एफ का मल्टीप्लाई कर लेना, बस काम खत्म। वही सेम है, एक्स वाई माइनस एक्स बार का मॉड एफ मल्टीप्लाई कर लेना, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा? कैपिटल एन स्मॉल एन। अब भाई सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है तो ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और ये कैपिटल एन मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और जब भी याद रखना, किसी बुक में कई बार बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, जहां भी अगर फ्रीक्वेंसी दिख जाए तो समझ जाना वहां पे जो स्मॉल एन है ना वो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो बुक में या कहीं पे भी स्लाइड में कहीं ऐसा हो तो समझ जाओ, तो चले एन लिखा है, कंफ्यूज हो रहा है फालतू में, सर ये स्मॉल एन क्या है? वो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है। सेम है मीडियन के साथ, देखो डेविएशन करना है किससे? मीडियन से। तो समेशन ऑफ एक्स आई माइनस, हम मीडियन को कैपिटल एम बोल देते हैं, तो कैपिटल एम लगा लो, ठीक है, अपॉन एन कर देना। अगर फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन आ जाए तो फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई कर लेना। तो कितना आसान हो गया। बच्चे इसी में डरे रहते हैं, पता नहीं कैसे क्या क्या, ठीक है। ऐसे अगर मॉड आ जाए तो एम की, अब कहोगे सर मीडियन मॉड तो एक ही लेटर से है, अरे तुम कुछ और मान लेना है, मॉड को एल मान लेना, इधर एल रख देना, ठीक है। तो क्या समझ में आ गई बात? ठीक है, कि आपको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन में माइनस करना है, किसका? जो भी है, मीन है तो मीन को अब मीन निकालना सिखा दिया है, मीडियन है तो मीडियन निकालना भी बहुत अच्छे से सिखा दिया, 3 चीजें सिखा दी हैं, 3 तरीके सिखाए हैं, ठीक है। आई बात है, मॉड का मैंने बता दिया क्या है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, समझ में आपको चीज आ जाएगी। तो देखो मीन डेविएशन अबाउट मीन, मैंने फॉर्मूला लिख दिया। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द मीन डेविएशन ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर। निकालते हैं मीन डेविएशन, ठीक है। तो सबसे पहले इवन नंबर की बात हो रही है, 10 इवन नंबर लेने हैं, यानी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो अगर मुझे मीन डेविएशन निकालना है तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? मीन। तो मीन कैसे आएगा?
ये जो 2 4 6 20 इनको 10 से डिवाइड कर दूंगा ऐड करके, तो वो आ रहा है 11। क्या आ रहा है? 11। तो अब मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था मीन का? मीन का फॉर्मूला बताया था, मीन डेविएशन का। मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या बताया था? समेशन ऑफ x माइनस का x बार अपॉन n, यही बताया था। तो अब ये तो मैं डायरेक्ट देखने में थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा, मैं इधर करके दिखाता हूँ। x है और इधर मैं आपको x माइनस एक्स बार करके निकालता हूँ, तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी कैसे होता है क्वेश्चन। ठीक है, आप ऐसे टेबल बना लो। तो देखो x मेरे पास क्या था? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, यही था। अच्छा, मीन तुम्हें निकालना आता ही था, सबको ऐड करा और n से डिवाइड करा, 11 आ रहा है। तो x माइनस 11, तो 2 माइनस 11 माइनस का 9, लेकिन मॉड लगा है तो क्या 9 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? ऐसी 4, इधर 4 रखो, ये 4 है, 4 माइनस 11 क्या ये 7 आ जाएगा। और 6 करोगे, 6 माइनस 11 क्या ये 5 आ जाएगा। फिर 8 माइनस 11 3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। फिर ये 1 आएगा। ठीक है, 14 माइनस 11 करोगे, ये 3 आएगा। समझ रहे हो? ये करोगे तो 5 आ जाएगा, फिर ये 7 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा। करके देख लो माइनस। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समेशन है, क्या है? समेशन। सबको ऐड कर दो। देखो 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24, 25 26 29 34 41 50, क्या ये 50 आ रहा है? तो 50 आ गया ये सम, ऊपर वाला पार्ट। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना था? 10, तो क्या 5 आ रहा है? देखो आंसर देखो सीधा, ये भूल जाओ इन्होंने क्या लिखा है, आ गया। अगर बाई चांस इसमें f और होता तो मैं क्या करता? f का और मल्टीप्लाई कर लेता इस x माइनस एक्स बार के मॉड में, एक और टेबल बन जाती, उसका सम निकालता। आई बात समझ में? सेम मीडियन का करना है। अगर मीडियन वाला क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ भैया मीडियन निकाल लेना पहले, ठीक है, और यहाँ मीडियन माइनस कर देना, खेल खत्म। ठीक है, तो समझ रहे? सेम तरीके से। अब देखो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, फॉर्मूला मैंने पहले लिखवा दिया है, तो कैसे करोगे? देखो जैसे मान लो ये है, ये क्लास इंटरवल है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, तो पहले पार्ट में तो मीडियन निकालना है और फिर निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो पहले यानी आपसे मीडियन पूछ रहा है, तो मीडियन निकालना देखो एक क्वेश्चन में सिखा दिया है। क्या करते हो? क्लास इंटरवल लिखते हो, फ्रीक्वेंसी लिखते हो, उसकी CF लिखते हो। तो वो जो फॉर्मूला बताया था L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F, वो सब निकालने के बाद हमारा मीडियन आ गया 35। तो मैं तो कहूँगा वीडियो पॉज करके मीडियन का क्वेश्चन एक कर लो, प्रैक्टिस हो जाएगी जो मैंने सिखाया था। ठीक है, 35 आ गया। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? देखो सुनो, अब तुम्हें निकालना है मीन डेविएशन और मीडियन। तो अगर यहाँ फ्रीक्वेंसी है तो क्या फॉर्मूला था? मैं लिखता हूँ, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का, अबाउट मीडियन का क्या फॉर्मूला था? समेशन ऑफ FI x माइनस का m अपॉन समेशन ऑफ FI बोलूं या n बोलूं या कैपिटल N लिख दो सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना ध्यान से बात। अब क्या क्या चाहिए समझते हैं। यहाँ पे कैपिटल M दिख रहा है यानी मीडियन, चलो वो तो तुम निकाल लोगे 35। x यानी हमें एक टेबल चाहिए होगी x होना चाहिए जिसमें फिर x माइनस m का मॉड होना चाहिए, ठीक है, और फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, फिर हम फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई कर लेंगे ये मॉड x माइनस m में। समझ रहे बात को? फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई। अब x कैसे आएगा? इसमें तो x नहीं है, यहाँ तो क्लास इंटरवल है। तो अगर आप याद करो 10th क्लास से, जो x होता था वो होता था क्लास मार्क। x क्या होता था? x होता था आपका क्लास मार्क, और क्लास मार्क को बोलूं तो होता था बेसिकली मिड वैल्यू। क्या होती थी? मिड वैल्यू, बीच की वैल्यू। तो 0 और 10 की मिड वैल्यू क्या होगी? 5। ठीक है, तो ये हो गया 5। फिर क्या होगा? और अच्छा कभी समझ में ना आए मिड वैल्यू क्या है तो क्या करा करो, दोनों को ऐड करके ना 2 से डिवाइड कर देना। तो 0 प्लस 10 10 10 अपॉन 2 5, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट का आ जाएगा 15, फिर नेक्स्ट का क्या आ जाएगा 25, फिर नेक्स्ट का क्या आ जाएगा 35, फिर आ जाएगा 45, फिर आ जाएगा 55, इस तरीके से आ जाएगा। x आ गया। अब x को माइनस करना है m के साथ, x को माइनस करना है m के साथ। m कितना है 35, तो चलो 5 माइनस का 35 कितना होगा 30, क्योंकि मॉड लगा है प्लस ही होगा। फिर 15 हो गया माइनस का 35 कितना हो जाएगा 20, फिर 10 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 10 आएगा और फिर 20 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा।
अब इसका करना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी देखो ये लिखी हुई है 1 2 4 6 4 3। अब इसका मल्टीप्लाई करना है 30 इंटू 1 30, 2 इंटू 2 40 हो गया, ये 40 हो गया, ये 60 हो गया, ये 40 हो गया और ये 60। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें सम करना है इसका। मैं एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ जिससे आपको क्लियरिटी आए। तो देखो 30 प्लस 40 70, 110 150 210 आ गया क्या? तो ये आया 210 अपॉन ना। फ्रीक्वेंसी का सम कितना आ रहा है? ये सम ऐड कर लो, n होता है फ्रीक्वेंसी का सम 20, तो 0 से 0 कट गया, तो 21 अपॉन 2, क्या वो 10.5 आ जाएगा? 10.5 किस ऑप्शन में था? 10.5 था डी ऑप्शन में। समझ में आई बात? हो रहे हैं क्वेश्चन समझ में आ गए कैसे? कितना आसान कर दिया ना तुम्हारे लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसी सेम तरीके से अगर कोई क्वेश्चन, अभी तक ज़्यादा मॉड पे क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन अगर आ जाए मीन डेविएशन और मॉड, तो वही x में से m को माइनस कर लेना और सेम तरीके से फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, अब आते हैं वेरिएंस पे। अब वेरिएंस पे तुम्हें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जैसा मैंने आपको बोला कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन में x माइनस एक्स बार करते थे, उसका मॉड करते थे ना, तो वेरिएंस में भी दो फॉर्मूले हो गए। क्या? समेशन करोगे एक्स आई में से एक्स बार को माइनस करना है, बस यहाँ पे मॉड नहीं होता है, यहाँ पे स्क्वायर होता है। क्या होता है? स्क्वायर, और नीचे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब मैंने इसीलिए जो आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन था ना, प्रॉपर सॉल्व करके क्यों दिखाया था, जिससे कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है ये निकलता कैसे है। सीख गए थे ना, एक्स माइनस एक्स बार एक्स आई माइनस एक्स बार कैसे निकलता, सीख गए ना पीछे। बस यहाँ पे स्क्वायर करना होता है वेरिएंस में, ये है वेरिएंस का फॉर्मूला। सेकंड, अगर फ्रीक्वेंसी आ जाए तो कुछ नया नहीं करना है, जैसे वहां एफ के साथ मल्टीप्लाई कर देते थे और यहाँ पे भी कर दो एफ का मल्टीप्लाई, कितना आसान हो रहा है। ये एक्स बार होता है, याद रखना वेरिएंस में मीडियन ईडियन का कोई रोल नहीं है। और यहाँ पे क्या आएगा? कैपिटल एन यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। काम खत्म। सर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। यानी अगर आपको इस टाइप का डेटा दे रखा है तो आप बस ऐसे निकाल लेना और वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर देना, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम इस सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सिग्मा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। आई बात सबको समझ में? तो बस क्या है, जो देखो अगर आप लिंक करोगे ना आराम से चीजें, देखो मीन डेविएशन में क्या हो रहा था, एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड, और मैंने करके दिखाया पूरा जिससे आपको क्लियरिटी आए। बस यहाँ पे स्क्वायर होना है। आई बस में? अब एक इंपॉर्टेंट बात, मैंने बोला ना फॉर्मूले आप बुक से देखोगे तो आप कंफ्यूज रहोगे, पता नहीं कितने फॉर्मूले। देखो नॉर्मली तो हमारे पास वेरिएंस का ये फॉर्मूला और स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है, लेकिन अब स्टैंडर्ड डेविएशन का ना एक फॉर्मूला याद रख लो। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन का बोलूं या उस फॉर्मेट का वेरिएंस का क्वेश्चन है, एक ही बात है ना भाई। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगा रहे हो और वेरिएंस पूछेगा तो स्क्वायर कर देना उसका। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, वो आप याद रखोगे, आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला भी यूज करोगे। कौन सा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन एन समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है? अगर फ्रीक्वेंसी आ गई तो बस यहां पे एफ आ जाता है, यानी समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर। और यहां पे सीधी बात है, मैंने क्या सिखाया, अगर फ्रीक्वेंसी आ गया तो ये कैपिटल एन बन जाता है, यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये मीन का स्क्वायर। अब मीन निकालना सिखा रखा है। अच्छा, ये फॉर्मूला मैं आपको क्यों बता रहा हूं? वो इसलिए बता रहा हूं, कई बार ना पेपर में मीन दे देते हैं डायरेक्ट और इस पे क्वेश्चन बना देते हैं इसी फॉर्मूले से रिलेटेड। इसलिए ये फॉर्मूला तो याद रखना ही है कि ये वेरिएंस के, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन का एक फॉर्मूला पे ज़्यादा क्वेश्चन देखा गया है, वो इस पे। तो ये फॉर्मूला याद रख लो। क्या है? सिंपल है, एक्स आई स्क्वायर, नीचे एन है और यहाँ मीन का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हुआ है, कैपिटल एन आ गया क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। सिंपल है ना बात? समझ में आ गई बात? ठीक है, तो मीन का स्क्वायर हो रहा है। अच्छा, इसी फॉर्मूले से अगर वेरिएंस निकालना हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आ गया है, स्क्वायर बोथ साइड कर देना, तो आपका क्या आ जाएगा? वेरिएंस आ जाएगा। क्लियर हो गई यहाँ से तक बात? सब कुछ क्लियर चल रहा है? आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या है,
अब देखो इस पे देखते हैं क्या बोला गया है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन होगा पक्का, ठीक है। लिखा है अरिथमेटिक मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 60, यानी एक्स बार जो मीन है 10 ऑब्जर्वेशन का वो है 60, ठीक है, इतना दे दिया। अब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन देखो निकालना है, क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, अब देखेंगे कौन सा वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो आगे लिखा है सम ऑफ, सम करना है किसका, स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम 50 इज 5000। इसका क्या मतलब है, सम करना है, स्क्वायर भी करना है, ठीक है। किसका स्क्वायर करना है, डेविएशन का, किससे, 50 का, इसीलिए वो डेविएशन वाला टॉपिक बताया था। यानी कि अगर मेरे पास ऑब्जर्वेशन xi है तो उसका 50 से मुझे लेना है डेविएशन, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, और स्क्वायर के बाद सम कर देना है, सम मतलब समेशन का साइन। तो ये जो रिजल्ट है वो मेरे पास है 5000 के बराबर। क्या आपको लैंग्वेज समझ में आई, एक बार फिर से पढ़ लो। क्या बोला गया है, सम करना है तो समेशन का साइन लगा दिया, किसका सम करना है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर करना है किसका, डेविएशन का, किससे, 50 से। तो 50 से डेविएशन कैसे निकलता है, जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन है उससे माइनस कर दो, ठीक है। अच्छा, इसीलिए मैंने आपको बोला था ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बोला था ये, क्योंकि यहां पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक्स आई का स्क्वायर निकाला जा सकता है, ठीक है। दूसरा, मीन आपको डायरेक्ट दे रखा है, तो वो जो उधर लॉजिक था ना कि एक्स माइनस एक्स बार, वो सब गड़बड़ करोगे। तो ये वाला जो फॉर्मूला था मैंने बोला था बहुत काम का है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फॉर्मूला लगा दोगे आप, क्या, 1/n समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। तो मीन आपको देखो दे ही रखा है कितना, 60, तो मीन हम यहाँ 60 रख देंगे, समझ रहे हो, मीन हम क्या रख देंगे, 60 रख देंगे। अब यहां पे आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है सिंपली, ठीक है। तो मीन तो पता है लेकिन एक्स आई नहीं पता है, मतलब एक्स आई का स्क्वायर, तो पक्का यहीं से आएगा। कैसे आएगा देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 2ab करोगे तो 100 एक्स आई आ जाएगा। देखो यहाँ पे होल स्क्वायर लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab करोगे 100 एक्स आई आ जाएगा, इक्वल टू है 5000। तो देखो अब अलग अलग कर दो समेशन, समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर, समेशन ऑफ 2500 माइनस समेशन ऑफ 100 एक्स आई इक्वल टू 5000, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत, मैंने एक क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें कवर करने की कोशिश करी है। समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर हमें चाहिए होगा, यानी ये तो निकालना है। अच्छा, ये कैसे आता है ये समझते हैं। अगर 2500 पे समेशन लगा हुआ है तो ये वैल्यू पता कितनी आती है, जो नंबर है वो तो रहेगा, मल्टीप्लाई कर देना, कितनी ऑब्जर्वेशन है, कितनी है, 10, तो 10 का मल्टीप्लाई करना है। यानी कहने का मतलब ये होता है कांस्टेंट टर्म का अगर समेशन आ रहा है तो आप n से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, इसमें क्या होगा, 100 आप बाहर कर दो तो बचेगा समेशन ऑफ एक्स आई, ठीक है। अब समेशन ऑफ एक्स आई क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये कहां से आएगा, तो हमारा जो मीन का फॉर्मूला है वो क्या है, समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन। तो एक्स बार कितना है, 60, तो समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन कितना है, 10, तो क्या ये 600 आ जाएगा समेशन ऑफ एक्स आई। तो भाई इधर पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25,000, ये 100 इंटू एक्स आई का समेशन कितना है 600 इक्वल टू 5000, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं तो कितनी आ जाएगी, देखो समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर, ये आपका हो गया 25,000 माइनस का 60,000 इक्वल टू 5000। तो देखो ये 60 में 25 जाएगा 40 आएगा, माइनस का कितना आएगा, नहीं माइनस का 35 आएगा, कितना आएगा 35, और 35 जब माइनस का उधर जाएगा 5000 ऐड 40,000 आ जाएगा, यानी समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर आ गया 40,000, ठीक है ना। तो 40,000 को यहाँ पुट कर दो बस अब, ठीक है। तो कितना आएगा देखो 1/n, n यहाँ पे 10 है, ये 40,000 है, माइनस मीन आपका 60 है, 60 का स्क्वायर है वो भी, 0 से 0 कट गया तो ये बचा 4000,
और ये बचा 3600, तो ये 3600 माइनस करोगे आएगा 400, 400 का स्क्वायर रूट करोगे कितना आ जाएगा 20, तब जाके आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिला 20। तो अगर कायदे से आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर देखो मिल जाएगा। और जो मैंने बोला है फॉर्मूला ये वाला इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गई इसकी इंपॉर्टेंस। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारी चीजें आपको सिखाने की कोशिश करिए कम क्वेश्चन में, ठीक है। अब नेक्स्ट है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज विथ ऑब्जर्वेशन चेंज। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको सिखाया था क्या कि अगर मीन में कोई ऑब्जर्वेशन में जो चेंज होता है वही मीन में चेंज करते हैं। मतलब मैं लिख देता हूं, ये मीन है और ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है। अगर मीन में प्लस करोगे, सॉरी ये ऑब्जर्वेशन है, अगर ऑब्जर्वेशन में कुछ प्लस हुआ तो मीन में भी प्लस कर दोगे, तो नहीं, माइनस हुआ तो माइनस कर देना, मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइड हो तो मीन में भी डिवाइड कर देना। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में अगर ऑब्जर्वेशन में प्लस या माइनस हुआ तो नो चेंज, इसमें भी नो चेंज। और मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड में डिवाइड होता है। यानी क्या कहने का मतलब हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन में अगर कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन अगर निकालना है तो प्लस माइनस में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। और मल्टीप्लाई डिवाइड में जो ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई हुआ वो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन में भी करना है, ठीक है। अच्छा, फिर वेरिएंस में क्या होगा आपको पता है, वेरिएंस स्क्वायर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, ठीक है, समझ रहे हो। तो यानी कि अगर कोई ऑब्जर्वेशन 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो स्टैंडर्ड डेविएशन में तो 2 का मल्टीप्लाई होगा, लेकिन वेरिएंस में 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा, 2 का स्क्वायर। देखो फिर ध्यान सुनो, मीन में जो ऑब्जर्वेशन में हो रहा है वही होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन में दो चीजों में कोई चेंज नहीं है, मल्टीप्लाई डिवाइड में जो ऑब्जर्वेशन में होगा वही इसमें होगा। लेकिन अगर वेरिएंस है तो यहां पे मैं बोलूं 2 का मल्टीप्लाई, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में भी 2 का मल्टीप्लाई, लेकिन वेरिएंस में 2 का स्क्वायर होगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर। मतलब अगर मैं इधर वेरिएंस का लिख दूं तो इधर तो सेम रहेगा, नो चेंज, नो चेंज। और मल्टीप्लाई वाले में जो भी ऑब्जर्वेशन हुआ उसका स्क्वायर, या डिवाइड हुआ उसका स्क्वायर, ठीक है, ये चीज है। चलो अब करते हैं। जैसे क्या लिखा है, मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन है 50, स्टैंडर्ड डेविएशन है 10। यानी शुरुआत में 100 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो है कितना 50, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 10 शुरुआत में। फिर बोला गया 5 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन एंड डिवाइड बाय द 4, व्हाट विल बी द न्यू मीन इन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर मैं न्यू मीन की बात करूं तो न्यू मीन में हमने क्या सीखा कि जो मीन होगा उसमें वही चेंज होगा जो ऑब्जर्वेशन में चेंज होगा। तो ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ, 5 को माइनस करा गया और डिवाइड करा गया किससे, 4 से, तो 45/4 कर दिया तो 1.25 आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर नया निकालना है तो मैंने क्या सिखाया कि जो तुम्हारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है उसमें कोई चेंज नहीं होगा अगर आपने कुछ माइनस वाइनस करा है, यानी 10 का 10 रहेगा। लेकिन अगर डिवाइड करा है तो डिवाइड होगा, तो डिवाइड करोगे तो क्या 2.5 आ जाएगा, तो आंसर आएगा 11.25 एंड 2.5, यानी सी पार्ट आ जाएगा। आया समझ में कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट देखो, अब एक कोरिलेशन कोफिशिएंट, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरिलेशन कोफिशिएंट का मतलब क्या है, जैसे होता है ना कि हम दो चीज़ों को कनेक्ट करना चाहते हैं। जैसे अभी एक नॉर्मल एक्स की बात कर रहे हैं, अब हमें वाई की, दो हमने वेरिएबल ले लिया। मान लो हम एक हाइट का डेटा निकाला, एक हमने वेट का डेटा निकाला। मतलब क्या, एक हमने हाइट का डेटा निकाला, एक हमने वेट का रिलेशन डेटा निकाला, अलग अलग डेटा, एक को एक्स बोल दिया एक को वाई में बोल दिया। तो दो डेटा हैं, इनका हम कुछ रिलेशन निकालना चाहते हैं, तो उस पर जो क्वेश्चन बनता है वो है कोरिलेशन कोफिशिएंट। क्या है, कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो उसका फॉर्मूला ये इतना है, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। लिख लो फॉर्मूला, मैंने बहुत अच्छे से निकाले फॉर्मूला जो काम के, जिस पे क्वेश्चन आता है। फिर स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, ठीक है। अब पेपर में अगर सेम टू सेम इसी लैंग्वेज में लिखा है, इसी तरीके का डेटा दे रखा, तो यही लगा देना। लेकिन मैंने देखा है कभी कभी क्वेश्चन एक और स्टैंडर्ड पर रिजल्ट आता है, तो वो मैं थोड़ा सा ड्राइव करवा देता हूं और आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या मैं क्या कर रहा हूं, ये जो मैंने फॉर्मूला बताया, लिख लो ये फॉर्मूला। अब ये तो सबको पता है, एक्स बार क्या है, मीन है किसका, जो पहले टाइप का डेटा होगा जिसको हमने एक्स बोल रहे हैं, मान लो हाइट है। वाई मतलब जो दूसरे टाइप का डेटा है, यानी जैसे वेट है,
तो वाई बार मतलब उसका मीन है। तो इसमें अगर मैं एक काम करूं, वाई आई माइनस का वाई बार अपॉन, मैं इसमें एन से डिवाइड कर रहा हूं न्यूमरेटर में, ठीक है। तो अगर डिनोमिनेटर में भी एन से डिवाइड करूंगा, अगर डिनोमिनेटर में भी एन से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो स्क्वायर रूट के अंदर, समझना मेरी बात, पहले लिख देता हूं वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। देखो अगर मैं बोलूं 2 बाहर और x अंदर है और मैं आपसे बोलूं 2 को अंदर भेजो, तो 2 नहीं जाएगा, वो 2 का स्क्वायर जाएगा बाहर अंदर, समझ रहे बात को। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर मैंने ऊपर n से डिवाइड करा और नीचे भी अगर n से डिवाइड करूंगा, तो जब अंदर भेजूंगा तो n और n यानी n स्क्वायर जाएगा। मैंने 2 n अलग अलग लिख दिए, हालांकि n स्क्वायर है, क्या है n स्क्वायर। इससे फायदा पता क्या हुआ, अब ये कुछ जाना पहचाना फॉर्मूला नहीं बन गया इतना, और ये कुछ जाना पहचाना फॉर्मूला बना कि नहीं बना, बताओ क्या है ये, बताओ। देखो अब ये बन गया तुम्हारा r इक्वल टू, ये जो आपको ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है इसको हम COV बोलते हैं, इसको बोलते हैं COV यानी कोवेरियंस। क्या बोलते हैं, कोवेरियंस। कभी कभी कोवेरियंस ही पूछ लेता है क्वेश्चन में, तो आपको पता होना चाहिए कोवेरियंस है क्या। कोवेरियंस ये वाला पार्ट है। अच्छा नीचे वाले पार्ट को ध्यान से देखना, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, क्या ये वेरिएंस का फॉर्मूला है और वेरिएंस पे लगा है स्क्वायर रूट, क्या ये बन गया स्टैंडर्ड डेविएशन। ऐसे ये y है तो क्या ये y का स्टैंडर्ड डेविएशन बन गया। तो हमारा एक कोरिलेशन कोफिशिएंट का एक फॉर्मूला आ गया, क्या, r है कोरिलेशन कोफिशिएंट, COV है कोवेरियंस, जो कि ये पार्ट है। और इस फॉर्मूले को अच्छे समझना है, कौन सी चीज कहाँ है, जितना समझ जाओगे तो इस पे क्वेश्चन तुम्हारा छूटेगा नहीं। यही पार्ट तुम्हें कंफ्यूज करता है सबसे ज्यादा। ठीक है, समझ में आ गई बात। आर क्या है, एक बार वीडियो पॉज करके लिख लो, रिलेट कर लो जो जो चीजें मैंने समझाई हैं कि एन से डिवाइड करा है, फ्यूचर में ये फॉर्मूला आपको रिलेट करना आना चाहिए। ठीक है, ओके, अब यहां तक क्लियर सबको। अब अच्छा, जो मैंने आपको बताया आर की जो वैल्यू देखो, एक ये फॉर्मूला है, तो वो देखो ये जो है वो मैंने पहले ही आपको बता दिया कैसे आया। ठीक है, तो ये चीज तो क्लियर हो गई। अब आते हैं एक और, कोरिलेशन कोफिशिएंट का यानी आर का एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है ये, और ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि पेपर में एक दो बार ऐसा देखा गया है, सेम टू सेम पेपर में डेटा इस तरीके का देंगे, तो सारा खेल है डेटा किस तरीके का गिवन है। देखो आपको याद हो, जब मैंने आपको बोला वेरिएंस का ये फॉर्मूला है और समेशन करना है, स्क्वायर रूट कर दोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। फिर लेकिन मैंने बोला कि स्टैंडर्ड डेविएशन का एक और फॉर्मूला याद रख लो, क्योंकि वो उसी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। सेम यहाँ पे है, कोरिलेशन कोफिशिएंट का यानी कि जो आर है उसका फॉर्मूला जो मेन है वो ये है। अगर इस डेटा पे क्वेश्चन आया बहुत अच्छी बात है, बाकी अगर कोवेरियंस पे बेस्ड आया वो भी मैंने रिलेट करवा दिया। लेकिन कभी कभी ना इसी शॉर्टकट फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ जाता है, तो आप बस ये फॉर्मूला लिख दो, बस वो तुमसे ये जानना चाहते तुम्हें ये फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है, बस तुम्हें कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट करनी होगी सिंपल इस फॉर्मूले में। तो ये देख लो क्या है, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा, एक्स और वाई समझ रहे हो, दो ऑब्जर्वेशन जो दे रखी होंगी उनका मल्टीप्लाई है, ये समेशन है। अब ये सब तो तुम्हें समझ में आ ही रहा क्या क्या चीजें दिख रही हैं यहाँ पे, तो ये लिख लो एक बार। ठीक है, अगर आ जाए इस पे क्वेश्चन तो आप यूज कर पाओगे। अब जैसे देखो ये क्या लिखा है, कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई यानी COV कितना है 30, वेरिएंस दे रखा है 25 और वेरिएंस ऑफ वाई दे रखा है 144। अगर वेरिएंस एक्स का है 25 तो क्या स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट कर दो 5 हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या 12 हो जाएगा स्क्वायर रूट करने पे। व्हाट इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट, मैंने कहा ना जो जो फॉर्मूले बता रहा हूं उस पर क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, जो जो फॉर्मूले बता रहा हूं उस पर क्वेश्चन आएगा। तो भाई आर का फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। तो जो आर है वो हमें निकालना है, कोवेरिएंस हमारा 30 है, सिग्मा एक्स 5 है और ये 12 है। ठीक है, तो ये आ गया 30/60 यानी 1/2 यानी 0.5 आ जाएगा क्या, यानी 0.5 आ गया। समझ में आया, वैल्यू पुट करनी थी बस। अब नेक्स्ट क्या क्या सीखा, देखो अभी हमने सीखा कोरिलेशन कोफिशिएंट। क्या सीखा, कोरिलेशन कोफिशिएंट, जिसको स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं। अब आपको पता है कि आपने स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ा है ना, स्ट्रेट लाइन में हम एक लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। ठीक है, क्या होती है, y माइनस का y1 इक्वल टू m x माइनस का x1। ऐसे ही अगर मैं इसमें स्टेट्स में
वाई और एक्स में एक इक्वेशन निकालना चाहूँ, ऐसा समझो इसको, जैसे यहाँ पे भी आप वाई और एक्स में क्या करते हो, एक रिलेशन तो निकालते हो स्ट्रेट लाइन में, सेम यहाँ पे समझो, जितना रिलेट करोगे आपको बहुत आराम से याद हो जाएगा। तो अभी हम निकाल रहे हैं रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स, वाई का एक्स में, जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम वाई ऑन एक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो बस करना क्या है, ये वाला फॉर्मूला सबको याद होगा, स्टेटमेंट में पढ़ा है, बस तुम क्या करना, वाई को कैपिटल वाई में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, y1 की जगह y बार कर दो, बार लगा दो बस, ठीक है, x और x1 की जगह x बार लगा दो, याद रहेगा। m जो यहां पे स्लोप है, क्या है, स्लोप है, उसकी वैल्यू है r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। क्या सिग्मा y आपको पता है क्या है, क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या सिग्मा x पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन किसका, x का। r क्या है, कोरिलेशन कोफिशिएंट। इस वाली चीज को, ये जो बगल में लिखा हुआ है, इसको हम बी वाई एक्स से डिनोट करते हैं, आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स को। और ये ध्यान रखना, ये वाई एक्स और एक्स वाई में डिफरेंस होता है, वाई एक्स का मतलब है वाई ऑन एक्स, यहां पे क्या बोला जा रहा है, वाई ऑन एक्स, ठीक है। तो इसको बोला जाता है बी, जो एक्स वाई एक्स की मैं बात कर रहा हूं, इसको बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, हम जैसे इक्वेशन निकाल रहे हैं रिग्रेशन लाइन की, तो इसको बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स। क्या बोलते हैं, वाई ऑन एक्स। सेम तरीके से उल्टा होता है, रिग्रेशन लाइन एक्स वन वाई हो तो कैसे करना, देखो अभी जैसे हम लिखते थे वाई माइनस वाई वन, यहां लिखेंगे एक्स माइनस एक्स वन, एम वाई माइनस का वाई वन। अगर एक्स ऑन वाई आ जाए इस तरीके से रिप्लेस करो, एक्स माइनस एक्स वन हो गया एक्स बार, ये हो गया वाई माइनस वाई बार। इस बार एम की जगह क्या लिखना है, आर। एक्स ऑन वाई है तो सिग्मा एक्स पहले आएगा, नीचे आएगा सिग्मा वाई। और जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है उसको हम बी एक्स वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स ऑन वाई। ये छोड़ दो, इधर वाली चीजें कंफ्यूज हो जाओगे इससे, ठीक है, बी एक्स वाई। तो वो क्या हो जाएगा, ये आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ठीक है। तो ये लगा दोगे, आई बात सबको समझ में। तो इस तरीके से तुम्हें बड़े आराम से ये चीजें याद रहेंगी, ठीक है, ओके। तो ये तुम याद नहीं भी रखो तो चलेगा। अच्छा, अब एक और बात सुन लो ध्यान से, जैसे आपको अगर याद हो कि जब आपसे कोई बोलता था कि चलो तुम इस लाइन की स्लोप बताओ 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, तो आप बोलते थे कि जो x का कोफिशिएंट होगा वो स्लोप होगा, लेकिन y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यानी कि उसको कन्वर्ट करना होता था y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्मेट में। तो वैसे ही कोई तुमसे बोले रिग्रेशन कोफिशिएंट बताओ, तो देखो यहां पे जो आपको कैपिटल एक्स दिख रहा है, इसी के बगल में ही तो ये है रिग्रेशन कोफिशिएंट बी वाई एक्स। मतलब अगर मैं इसको और लिखूं इक्वल टू बी एक्स वी वाई एक्स, यही तो है। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स का जो कोफिशिएंट आ रहा है, ठीक है, वही तो रिग्रेशन कोफिशिएंट है, लेकिन कब, जब इस y का कोफिशिएंट क्या है, 1। सेम तरीके से अगर मैं बात करूं, अगर हमारा ये रिलेशन है और मैं बोलूं x माइनस एक्स बार है, तो इसको अगर मैं बी एक्स वाई बोल रहा हूं, तो ये y का जो कोफिशिएंट है यही तो है रिग्रेशन कोफिशिएंट x1y। क्या इतनी चीजें क्लियर हो गई आपको अच्छे से? बस एक बार इसको आगे दोबारा देख लेना, अगर कहीं दिक्कत आई हो, बड़े आराम से तुम्हें समझ में आ जाएगी सारी चीजें। अब देखो एक एक करके क्वेश्चन समझते हैं। देखो क्या लिखा है, एक्स बार दे रखा है, वाई बार दे रखा है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दे रखा है, आर एक्स वाई दिया है। बोला रिग्रेशन इक्वेशन बताओ एक्स ऑन वाई। क्या बताना है, एक्स ऑन वाई बताना है। तो क्या है फॉर्मूला, एक्स माइनस का एक्स बार आर। अब देखो एक्स ऑन वाई है ना, तो सिग्मा एक्स ऊपर आएगा, सिग्मा वाई वाई माइनस का वाई बार, बस वैल्यू पुट करो। एक्स माइनस एक्स बार कितना है 10, आर ये दे रखा है 0.8, ठीक है। अब सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, ठीक है, ये तुम्हारा कितना है, सिग्मा एक्स कितना है 3, ये है 12, वाई माइनस का वाई बार कितना है 90, तो कितना आ गया 4 टाइम्स कट गया, ये 0.2 आ जाएगा। तो x माइनस का 10, ये आ गया x माइनस का 10 इक्वल टू 0.2 का मल्टीप्लाई करोगे 0.2 वाई, 0.2 का 90 में करेंगे 18 माइनस का, तो कितना हो गया, ये
अब देख लो कहाँ पे आंसर है, x इक्वल टू 0.2y, 10 को यहाँ ऐड कर दो तो क्या आएगा माइनस का 8, है कोई ऑप्शन? हाँ ये ऑप्शन है, देखो सी पार्ट। आया सब क्वेश्चन में इक्वेशन कैसे निकाली, ठीक है, तो देखो आ गया सी पार्ट। अब एक रिलेशन याद रखना है, को रिलेशन कोफिशिएंट और रिग्रेशन कोफिशिएंट में रिलेशन है। ये कैसे आया होगा, बहुत आसान है, देखो बी वाई एक्स क्या था हमारा, बी वाई एक्स था आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, ठीक है, और बी एक्स वाई क्या था आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू ये सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, और आर यहाँ पे भी, तो आर इंटू आर क्या हो गया आर स्क्वायर, और ये तो आ गया रिलेशन। तो आर निकालना है, नहीं को रिलेशन कोफिशिएंट निकालना है तो स्क्वायर रूट कर दो। इन फॉर्मूले को ऐसे ही लिख लेना, एग्जैक्ट क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे, ठीक है। और हाँ कमेंट सेक्शन में बता जरूर देना कैसा लग रहा है, बहुत मेहनत से, मैंने कहा ना इसकी पीपीटी बनाने में 5 घंटे लगे क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, इसलिए इस पर मेहनत करी गई, ठीक है। तो भाई आपको सारे टॉपिक कवर कर दिए। जैसे क्या लिखा है, बोला है इफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y, यानी ये बी एक्स वाई बोला है, कितना है माइनस का 1/2, y ऑन x ये है, यानी y ऑन x ये है माइनस का 1/8, ठीक है। व्हाट इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट r, क्या था फॉर्मूला r स्क्वायर का, दिस इनटू दिस, तो ये आ गया 1/16, तो स्क्वायर रूट करोगे तो r की वैल्यू क्या आएगी 1/4 प्लस माइनस। अब ध्यान ये रखना अगर दोनों वैल्यू ये नेगेटिव हैं तो r की वैल्यू भी नेगेटिव लेनी है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा माइनस का 1/4, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है क्वेश्चन में, इसमें लिखा है 2 रिग्रेशन लाइन है हाइट में और वेट में। तो एक लाइन हमारे पास है 4y माइनस का 15x प्लस का 410 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन है 30x माइनस का 2y माइनस का 825 इक्वल टू 0। व्हाट विल बी द कोरिलेशन कोफिशिएंट हाइट एंड वेट, यानी अगर आपको r निकालना है कोरिलेशन कोफिशिएंट, वो क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, यानी बी वाई एक्स तब आएगा जब हम इक्वेशन जनरेट करेंगे y ऑन x, और बी एक्स वाई तब आएगा जब x ऑन y होगा। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे y के लिए x के टर्म में निकालेंगे और 4 से डिवाइड कर दो। क्यों कर रहे हैं डिवाइड, पता है मैंने क्या सिखाया था आपको, कि जैसे स्लोप में x का कोफिशिएंट आप बोलते थे स्लोप, यहां पे जब y का कोफिशिएंट 1 होता है तो जो ये रिग्रेशन वाली जो लाइन होती हैं उसमें जो x का कोफिशिएंट होता है ये रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है, यानी बी वाई एक्स होगा, क्योंकि y ऑन x है, तो ये हो जाएगा 15/4। इसमें हमें निकालना होगा बी एक्स वाई यानी x ऑन y, तो क्या करना होगा उल्टा, x की वैल्यू y के टर्म में निकालनी पड़ेगी, तो 30x इक्वल टू 2y प्लस का 825, तो x कितना आ जाएगा 2/30y प्लस का 825/30। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है बी एक्स वाई वही होगा 2/30, यानी कितना आ गया 1/15, क्योंकि ये x ऑन y है तो इसलिए बी एक्स वाई होगा। बस r का फॉर्मूला जो है वो लगा तो स्क्वायर रूट ऑफ ये 15/4, ये 1/15, 15 से 15 कट गया, 4 का स्क्वायर रूट 2 यानी 1/2 आंसर। आया सबको समझ में, बहुत आंसर आसान है, अगर स्ट्रेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट याद कर लो ना वही है सब, ठीक है। जैसे वहाँ पे 2 लाइन के बीच का एंगल निकालते थे, यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला ये है, 2 रिग्रेशन लाइन अगर हैं तो फॉर्मूला बस लिख लो, तो 1 माइनस आर स्क्वायर, आर क्या है वही को रिलेशन कोफिशिएंट, अपॉन मॉड आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सब पता है, सिग्मा एक्स क्या है सिग्मा वाई क्या है सब पता है। अगर मैं आर की 1 बोल दूं तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो टेन थीटा अगर 0 है तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी 0, इसलिए बोला है 0 डिग्री एंगल आएगा। और अगर मैं आर को 0 कर दूं तो नीचे वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, तो नीचे अगर 0 आ जाता है तो टेन थीटा हो जाएगा अनडिफाइंड, क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, और टेन थीटा अनडिफाइंड कब होता है 9 डिग्री पे, तो एंगल क्या आ जाएगा 9 डिग्री। तो कभी एंगल पे कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो ये आएगा, ठीक है। तो बस ये था तुम्हारा लास्ट टॉपिक, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि बहुत कम टाइम में मैंने पूरी कोशिश करी आपको एक बेस्ट लेक्चर डिलीवर करने की, हमेशा की तरह। आप जितना प्यार देते हैं इसमें भी देना, कमेंट करके जरूर बताना, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और बस बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हों। धन्यवाद।